बांग्लादेश में भड़की हिंसा और बगावत के बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना सोमवार को अपना देश छोड़ भारत आ गईं। पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना वायुसेना के विमान से दिल्ली के नजदीक हिंडन एयरबेस पहुंची। यहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद खबर आई कि हसीना दिल्ली से लंदन जाएंगी, मगर देर रात तक लंदन जाने का हसीना का प्लान पोस्टपोन हो गया। हसीना कौन से देश में जाकर रहेंगे, फिलहाल ये तो साफ नहीं हो पाया है, मगर उन्हें कहीं भी राजनीतिक शरण अब और मुश्किल भरा नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बाद वहां के लोगों ने कहा है कि जो भी देश हसीना को शरण देगा, उनके दूतावास के बाहर भारी प्रदर्शन होगा। दरअसल हसीना के दिल्ली से लंदन जाने की सूचना अधिकारियों ने पहले दी थी, लेकिन बाद में बताया गया कि आगे की प्लानिंग अभी साफ नहीं है। रात में आए ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी के बयान के बाद उनकी प्लानिंग में कुछ चेंजेस किए गए। लंदन में लेमी ने कहा था कि बांग्लादेश में पिछले 2 हफ्तों में अभूतपूर्व स्तर की हिंसा और जनहानि देखी गई है। अब सभी पक्षों को हिंसा खत्म करने, शांति बहाल करने और आगे किसी तरह की जनहानि को रोकने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। लेमी ने कहा कि बांग्लादेश के लोग पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं के संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में पूर्ण और स्वतंत्र जांच के हकदार हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि हसीना के लंदन जाने के प्लान में कुछ चेंजेस हुआ है। अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। शेख हसीना के भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के हालात पर हाई लेवल मीटिंग की। कैबिनेट समिति की इस हाई लेवल बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोभाल के अलावा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पीएम के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रवि सिन्हा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका मौजूद थे। बांग्लादेश में हो रही हिंसा का भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये भी आपको बता देते हैं। भारत के नजरिए से देखें तो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। यहाँ पर समय समय पर घुसपैठ की खबरें सामने आती रहती है। ऐसे में अगर यहाँ कोई कट्टर या अस्थिर सरकार बनती है तो आने वाला समय भारत के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। इससे पहले बांग्लादेश के बंटवारे के समय 1 करोड़ की तादाद में बांग्लादेश से लोग पश्चिम बंगाल में आए थे, जिनको लेकर आज तक भारत में राजनीति होती है। इसके साथ ही भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ मोंगला बंदरगाह को लेकर समझौता किया था, जिसको चीन के लिए एक अहम चुनौती माना जा रहा था। इसके माध्यम से भारत बांग्लादेश हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब हुआ था, लेकिन जिस तरह से वहां पर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, उससे आने वाले समय में ये परियोजना थोड़ी अधर में लटक सकती है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।